गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो? स्वस्थ होंगे। आशा करते हो आगे भी स्वस्थ ही रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह से कार्य को भी करेंगे स्कूल के। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है, छूत के रोग क्या होते हैं? छूत के रोग जो छूने से लगते हैं। वे रोग जो कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस आदि के कारण फैलते हैं उन्हें छूत के रोग कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग और संक्रामक रोग। संसर्ग रोग रोगी के संपर्क में आने से, उसके पास जाने से लगते हैं, और संक्रामक रोग अप्रत्यक्ष रूप से लग जाते हैं बिना किसी कारण के। उदाहरण के लिए चेचक, हैजा, टाइफाइड, पैचिस आदि छूत के रोग हैं। सेकंड है, छूत के रोग के फैलने के कारण। छूत के रोग फैलने के कारण ये रोग छोटे छोटे कीटाणुओं, बैक्टीरिया आदि द्वारा फैलते हैं। ये कीटाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये कीटाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसकी शारीरिक शक्ति को कम कर देते हैं। शरीर की शक्ति को कम कर देते हैं। शरीर में उन कीटाणुओं का सामना करने की शक्ति नहीं रहती और मनुष्य बीमार पड़ जाता है। शरीर में कीटाणुओं को सामना करने की शक्ति नहीं रहती और मनुष्य बीमार पड़ जाता है। मनुष्य के शरीर में इन कीटाणुओं का विकास बड़ी शीघ्रता से होता है। मनुष्य के शरीर में इन कीटाणुओं का विकास बहुत ही जल्दी होता है। इनका सामना करने वाले कीटाणु अधिक संख्या में शक्तिशाली हो तो वे शरीर के रोग को फैलने नहीं देते, परंतु यदि रोग फैलने को वाले कीटाणु अधिक हो तो रोग शीघ्र मनुष्य को शरीर को घेर लेता है। छूत के रोगों के साधारण चिन्ह क्या हैं? छूत के रोगों के साधारण चिन्ह। हैजे के अतिरिक्त छूत की अन्य सभी बीमारियों के सामान्य चिन्ह निम्नलिखित हैं। इन सभी बीमारियों में रोगी को बुखार होता है, सिर दर्द होता है, प्यास लगती है, बेचैनी होती है। फोर्थ, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के विषय में आप क्या जानते हो? हेपेटाइटिस के विषय में कारण, यह रोग इस एक विशेष प्रकार के कीटाणु से होता है। एक विशेष प्रकार का कीटाणु होता है, उससे यह रोग होता है जो मनुष्य के यकृत पर आक्रमण करता है। इसी कारण से यकृत पोषण रोग भी कहते हैं। लक्षण, रोगी को भूख न लगना, बुखार होना, आंखें त्वचा पीली होना। आंखें तथा त्वचा के पीले होने से पीलिया कहते हैं। जब आंखें और हमारे शरीर की त्वचा स्किन पीले पड़ जाती है तो उसे पीलिया कहते हैं कि इसे पीलिया हुआ है। मनुष्य का यकृत बढ़ जाता है जिसे पेट के दाएं भाग में छूने से अनुभव किया जा सकता है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, डेंगू ज्वर के कारण तथा इसके लक्षण। कारण क्या है डेंगू बुखार के? डेंगू बुखार एडिस नामक मच्छर से फैलता है। यह ज्वर एक विशेष प्रकार के कीटाणु के कारण होता है। यह बुखार होता है जो एक विशेष प्रकार के कीटाणु के कारण होता है। लक्षण, हल्का या तेज ज्वर, सारे शरीर में विशेषतः जोड़ों में दर्द और त्वचा पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। शरीर के अत्यधिक दर्द होने की अवस्था में इस रोग की हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। शरीर में अत्यधिक दर्द होने की अवस्था में इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर बुखार भी कहते हैं। सिक्स्थ, फलेरिया रोगों के कारण तथा कारण बताओ। कारण, यह रोग माइक्रोफलेशिया बैक्रोफिली नामक रोगाणु के कारण होता है। क्यूलैक्स नामक मच्छर इस रोग को फैलने में सहायता करते हैं। लक्षण, तेज बुखार, टांगों का फूलना ज्वर में प्रमुख लक्षण, बुखार में प्रमुख लक्षण होते हैं। इस रोगों को पील पाँव नाम से पुकारा जाता है। पील पाँव नाम से पुकारा जाता है। सेवंथ, रोहे के कारण तथा लक्षण बताओ। यह रोग किस प्रकार फैलता है? आंखों में जो कुकरे हो जाते हैं उन्हें रोहे का नाम कहा जाता है। कारण, रोहे का रोग एक विशेष प्रकार के रोगाणु द्वारा उत्पन्न होता है। लक्षण, इस रोग के कारण आंखों में दर्द और खुजली होती है। एट्थ, निमोनिया रोग क्या है? यह फेफड़ों का रोग है जो वायु द्वारा फैलता है। यह फेफड़ों का रोग है और वायु के द्वारा फैलता है। अधिक सर्दी लगने से निमोनिया रोग हो जाता है और सांस की नली में रुकावट हो जाती है। नाइन्थ, निमोनिया रोग के क्या क्या लक्षण हैं? लक्षण, छाती में दर्द होने लगता है,
छाती में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, तेज बुखार होने लगता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है और सांस धीरे धीरे ले जाती है, रुक रुक कर आती है। डांत निमोनिया रोग की रोकथाम बताएं। रोगी की छाती पर गर्म सेक करें। रोगी की छाती को सेक के रोगी को सर्दी से बचाएं, ठंड लगने से बचाएं। रोग हो जाने पर डॉक्टर के पास जाएं। 11 संक्रामक या छूत के रोगों की रोकथाम के कोई 4 उपाय लिखो। पानी साफ सुथरा व कीटाणु रहित होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को रोग निरोधक टीके लगवाने चाहिए। गलियों नालियों में गंदा पानी जमा होना चाहिए। संक्रामक रोगी को स्वस्थ व्यक्ति से अलग कमरे में रखना चाहिए। संक्रामक रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग कमरे में रखना चाहिए। ठीक है। 12 मलेरिया रोगी के लक्षण बताओ। रोगी को ठंड लगने लगती है तो शरीर कांपने लगता है। शरीर का तापमान 103 डिग्री से 106 डिग्री फीवर तक हो जाता है। कभी कभी उल्टी आ सकती है। बुखार उतरने पर पसीना अधिक आता है। शरीर बेचैन और कमज़ोर हो जाता है। रेबीज रोग के लक्षण देखो। रेबीज रोग बहुत खतरनाक बीमारी है क्योंकि इस बीमारी से रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। रोगी को सिर दर्द बुखार हो जाता है। रोगी को अधिक पानी पीने का मन करता है लेकिन प्यास होने पर वह पी नहीं पाता। रेबीज से प्रभावित पीड़ित को मस्तिष्क पीड़ा, ज्वर, छाती में जकड़न होती है। रोगी को तरल भोजन लेने में कठिनाई होती है। 14 टेटनस के कारण और बचाव। कारण यह रोग बैक्टीरिया से फैलता है। किसी खुले घाव में रोगाणु घुसने के कारण फैलता है। खुला घाव में रोगाणु घुसने के कारण भी फैलता है। बचाव: चोट लगते ही टेटनस का टीका लगवाओ। रोगी का विशेष ध्यान रखें। जख्म को एंटीसेप्टिक नामक लोशन आता है, उससे धोना चाहिए। 15 एड्स कैसे फैलता है। उपचार के लिए लगाए जाने वाले टीके से दूषित सीरिंजों का प्रयोग करना। स्वास्थ्य संबंधी गलत आदतें व व्यक्तिगत सफाई की ओर ध्यान न देना। यौन संबंधी गलत आदतें: दूसरों के उपयोग के लिए टूथब्रश व रेजर या ब्लेड आदि का प्रयोग करना। रक्त चढ़ने संबंधी बरती जाने वाली असावधानी। इन सब कारणों से एड्स फैलता है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से करोगे, लिखोगे और याद करोगे। ओके, थैंक यू।